जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आप सब ने कई बार मंत्रों में भी सुना होगा, जो गुनिया लोग होते हैं उनके मुंह से सुना होगा, जो पंडा पुजारी भगत होता है उनके मुंह से सुने होंगे। वो बहुत से जितने भी मंत्र बोलते हैं वह सब मंत्र शाबर मंत्र होते हैं। और शाबर मंत्र में जिनको ये सवारी आती है, पवन आती है, ऊर्जा आती है उनके शरीर में, बैठक करते हैं, ये सब शाबर मंत्रों का प्रयोग करते हैं। यानी शाबर मंत्र को में मां कामाख्या की दुहाई देते हैं, दुर्गा मां की दुहाई देते हैं, हनुमान जी की दुहाई देते हैं, रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिससे हम काम करा रहे हैं वह इनसे डरती, इनकी कसम देती। दुहाई का मतलब यही होता है कि हमने हनुमान जी की कसम दे दी, रामचंद्र जी की कसम दे दी। इसका मतलब किसको कसम दे रहे हैं हम उस शक्ति को कसम दे रहे हैं जो आपके शरीर में आती है, या जो शमशान में रहती है, जो एकांत स्थान में रहती है। यानी कि वहां पर तो प्रेत आत्माएं रहती है, और प्रेत आत्मा को आप कसम देते हो कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। तुम्हें रामचंद्र जी की कसम है, नहीं तो तुम्हें हनुमान जी की कसम है, या फिर मां कामाख्या जी की कसम है। इसका मतलब आप शक्तियों से नहीं खेलते, आप ईश्वर को नहीं मानते हो, क्योंकि ईश्वरी तो है। श्री रामचंद्र जी की आन, हनुमान जी की आन, हनुमंत लाल जी की आन, भैरव जी की आन, काली मां की आन, माता कामाख्या माई की आन क्यों बोलते हो? ये इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी गुनिया लोग होते हैं, जितने भी भोपा लोग होते हैं, पंडा पुजारी के लिए जो खेलने वाले होते हैं, ये इनके शरीर में, सबके शरीर में प्रेत आत्माएं आती है। और ये प्रेत आत्मा शरीर में रह करके इनकी पूजा करती है। हनुमान जी कहते, अरे आप बिना इसको प्रेत आत्मा के आप हमेशा ईश्वर की पूजा करना प्रारंभ करो। अरे जो अजन्मे हैं उनकी पूजा प्रारंभ करना प्रारंभ कर दो। यानी जिसमें हम बार बार कहते हैं पंचदेव की पूजा करो, उसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाता है। श्री गणेश जी महाराज की पूजा करो, भोलेनाथ की पूजा करो, माता दुर्गा की पूजा करिए जो शेर पर सवारी होती है, ठाकुर जी की पूजा करिए आप, लड्डू गोपाल की पूजा करिए आप, और अपने सूर्यनारायण भगवान की पूजा करिए। इसके अंदर सब कुछ, सब देवता शामिल हो गए हैं। इनके अलावा दूसरी चीज शरीर घर के अंदर नहीं रखनी चाहिए। तो पवन जिनके शरीर में आती है, सवारी जिनके शरीर के अंदर आती है, वो सब, मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेत आत्माएं हैं। अब वो प्रेत आत्मा अपने कुल की भी हो सकती है, दूसरे कुल की भी हो सकती है, या फिर आज से कई 100 साल पहले किसी की अचानक मृत्यु हुई हो, वह व्यक्ति भी हो सकता है। किसी की हत्या हो गई थी, वह अतृप्त आत्मा भी आ सकती, कोई जल करके मर गया था, वो भी आकर के आपके यहां पर शरीर के अंदर आकर के रुक सकता है। तो प्रेत आत्माएं जब आपके शरीर के अंदर पवन के रूप में या सवारी के रूप में आने लगती है, तो आपकी पूजा पाठ का फल वो लेती है और आपको सुखी समृद्ध रखने का प्रयास करती है। परंतु जितनी भी प्रेत आत्माएं होती, इन सबको काम कराने के लिए भोग देना पड़ता है। बिना भोग दिए काम नहीं करती है। इसका मतलब है ये प्रेत हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब प्रेत होते हैं। ईश्वर कभी भी शरीर के अंदर नहीं आएगा, परंतु आपको ईश्वर की आराधना करना है। मां भगवती आद्य शक्ति काली की आराधना करना है। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते। यानी कि आपको ये वाला मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करना है, ताकि कोई प्रेत आत्मा आपके पास नहीं आ सकती। सिर्फ काली मां ही आएगी, या मां काली से कोई दीक्षित, प्रशिक्षित, या उनकी कोई शिष्या या उनकी कोई सेविका ही आपके पास आएगी जो आपका भला करेगी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि आप ये मंत्र भी बोलते हो तो इसमें कम से कम 8 देवियों के नाम है, गिनो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, यानी 2 नाम तो ये हो गए। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, यानी 8 देवियों के नाम है, और हम उनकी जय जयकार बोलते हैं। जब हम इन 8 देवियों की जय जयकार बोलते हैं तो निश्चित तौर से अपनी आवाज उन देवियों तक अवश्य पहुंचती है, यानी आपके पास देवी कृपा प्राप्त होगी ही होगी। इन भूत प्रेतों की शक्तियां प्राप्त नहीं होगी। यानी आप
के पास जो पावर आएगी वो पावर सुपर पावर होगी। आप इन छोटे मोटे गुनिया आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकते, न कोई भोपा आपका बाल बांका कर सकता है और न ही कोई भगत आपका बाल बांका कर सकता है। इन छोटी मोटी शक्तियों के द्वारा भोग देकर के यदि कोई शक्ति भी आपके विरुद्ध चलाई जाती है तो आपको छू नहीं सकती। इसलिए मैं बार बार कहता हूं पंचदेवों की पूजा करिए। फिर भी यदि आप इन शक्तियों से, प्रेतों से, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं साहब हमारे शरीर में तो सवारी आनी चाहिए, प्रेत आना चाहिए, पवन आनी चाहिए, ना प्रेत ही आएगा आपके पास में। तो उसके बहुत सारे नियम होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत से व्यक्ति जो शुद्ध होते, स्वच्छ होते, पवित्र होते हैं, उन्हीं के पास में उनका डायरेक्ट कनेक्शन उस ईश्वरी तत्व से होता है, तभी तो वो काम कर पाते हैं। तो ऐसी शक्तियां कभी भी आपसे कुछ मांगेगी नहीं, वो स्वप्न के माध्यम से आपसे कहती है कि भैया स्वप्न में आपको कुछ बताएगी, कुछ सपना देगी, और उस स्वप्न में जो जो चीज बताई गई है वो चीज उस शक्ति को जो आपके शरीर के अंदर पवन के रूप में आ रही है उसको देना पड़ता है। उसका भोग भी वो आपको स्वप्न के रूप में ही बताएगी, वो आपको दिखाएगी कि उसको क्या भोग चाहिए, वही भोग देना होता है। यदि वो आपसे मांस, मदिरा, अंडे, बलि, मुर्गा ये मांगती हो स्वप्न के अंदर, तो मान के चले वो कोई आसुरी प्रवृत्ति आपके पास में आई है, आसुरी शक्ति आपके पास में आई है स्वप्न में। और स्वप्न में यदि आपसे हलवा, पूड़ी, खीर यदि मांगती हो या दिखाया हो उसने खाते हुए, तो समझ जाओ वो सात्विक शक्ति आपके पास आई है। उसी तरीके से उस पवन की पूजन अर्चन करना पड़ती है। आपको उस पवन से संबंधित जिस ईश्वरी शक्ति की कृपा उस पवन के ऊपर है, यानी उस सवारी के ऊपर है, जो आत्मा आती उसके ऊपर है, तो उसी का आपको जप करना होता है, तप करना होता है, ध्यान करना होता है, शरीर को शुद्ध रखना पड़ता है, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता आपको मेंटेन करना होती है, अपना आत्मा अभिषेक करना होता है, अपना शक्ता अभिषेक कराना होता है, अपना पूर्ण अभिषेक करवाना होता है, और तीर्थ स्थानों की यात्रा करना होती है, तीर्थ स्थानों पर जाकर के स्नान करना पड़ता है, पवित्र वहां पर रह करके कुछ दान धर्म भी करना पड़ता है, तीर्थ स्थान पर रह करके जप और तप भी करना पड़ता है, पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ता है, मांस का सेवन नहीं करना होता है, शराब का सेवन नहीं करना होता है, पराई स्त्री से तो कोसों दूर रहना पड़ता है। ये पवन आने के नियम होते हैं या सवारी आने के नियम होते हैं। और यदि स्त्री को पवन आती हो तो उसे भी चरित्रहीन नहीं होना है, क्योंकि अक्सर जब पवन आ जाती है तो उसके मन में कामुकता ज्यादा बढ़ जाती, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो उस कामुकता के लिए गुरु बनाना अत्यंत आवश्यकता। वो गुरु ही उस कामुकता को अपने ज्ञान से, अनुभव से, मंत्रों के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से उस जिसके शरीर में पवन आती है, जिसके शरीर में सवारी आती है, उसकी कामुकता को वो शांत करता है या ठंडी करता है। इसके लिए आपको कोई ना कोई गुरु पकड़ना पड़ता है। तो जब भी कोई सवारी आ जाए, पवन आने लग जाए, तो पहले तो ये पता करो कि वह अच्छी शक्ति है या बुरी शक्ति है, और वचन सच्चे देती है या नहीं देती है, पूर्ण तरीके से खुल करके आ रही है या नहीं आ रही है, आप कितने सच्चे हो, आप कितने झूठे हो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो, और आप कितने शुद्ध, सच और पवित्र हो, और आपने कितनी तीर्थ यात्राएं की है, कितने जप तप किए हैं, कितने हवन किए हैं, उस पर निर्भर करेगा कि ये पवन जो आ रही है या फिर जो सवारी आ रही है, सवारी कितना सही बोलेगी और कितना सही काम करेगी। आपके पास भोग देने के लिए पैसा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सवारी आ गई, पवन आ गई या कोई ऊर्जा आ गई और आपके पास पैसे ही नहीं, उसने भोग मांगा और आपने कहा नहीं पैसे नहीं है मेरे पास में तो वह शक्ति नाराज हो जाती है और कई बार चोला छोड़ करके दूसरे को शरीर को, वो पवन दूसरे के शरीर को, चोला को पकड़ने का प्रयास करती है। इसलिए भोग देना भी अत्यंत आवश्यक होता है। और मैंने जो कहा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, इनसे दूर रहना है। यानी आपको कभी भी किसी भी मनुष्य के ऊपर क्रोध नहीं करना है। सवारी या पवन आती है तो क्रोध तो बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आपकी जिह्वा से निकला हुआ कोई भी शब्द या सेंटेंस सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकता है। इसलिए क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गुरु अवश्य बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप भगवान को गुरु बना लो, यह भी गलत है। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि साहब हमें कोई गुरु ही नहीं मिला, इसलिए हमने तो भोलेनाथ को गुरु बना लिया, क्योंकि वह गुरुओं के गुरु, परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात्पर गुरु है। तो ऐसा भी गलत है। आपको किसी हाड़ मांस के मनुष्य को गुरु बनाना है जो आपकी समस्या, आपके प्रश्न जो है उन प्रश्नों को शांत कर सके और आपको नियम कानून बता सके। और आपको यदि कोई किसी प्रकार से कोई स्वप्न आते हो
अदृश्य शक्ति आपको प्रश्न देती है, जो सवारी आती है वो स्वप्न देती है, या जो पवन आती है वो स्वप्न देती है, वो स्वप्न केवल गुरु से ही बताना, किसी अन्य व्यक्ति के सामने शेयर नहीं करना चाहिए। केवल गुरु के अलावा, इसलिए कहते हैं कि गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो जिन जिन को पवन आती हो, जिन जिन को सवारी आती हो, और उन मनुष्यों ने यदि आज तक गुरु नहीं बनाया है, तो जितनी जल्दी हो सके यह गुरु पूर्णिमा आ रही, इस दिन गुरु बना लें। और गुरु भी ऐसे व्यक्ति को बनाए जिससे आप मिल सकते हो, जिससे आप जाकर के बात कर सकते हो, जिससे अपनी समस्या का हल पूछ सकते हो, जिसके सामने प्रश्न रख सकते हो। और ऐसे गुरु को बनाना है जो आपसे संबंधित हो, यानी आपके पास जो शक्ति आती है, आपके पास जो पवन आती है, आपके पास जो सवारी आती है, उस सवारी से संबंधित सिद्धि उस गुरु के पास होना चाहिए। हर किसी को गुरु मत बना लो। ऐसे कहते हैं गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। पहले गुरु महाराज के साथ में कुछ दिन रहो, उनकी सेवा करिए, उनके आश्रम में रहिए, वो क्या करते हैं ये जानिए, किस प्रकार के मनुष्य है ये जानिए, कितना परोपकार करते हैं यह जानिए, क्या उनके पास कोई सिद्धि वगैरह भी है या नहीं है, यह सब पहले खुद जानिए, उसके बाद में आपको गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक जाकर के गुरु बना लो, बिल्कुल नहीं। उनका आचार विचार व्यवहार सब आपके आचार विचार व्यवहार से मिलता है या नहीं मिलता है, केवल उसी को ही गुरु बनाइए। केवल ऊपरी ऊपरी तौर पर देख करके गुरु नहीं बनाना चाहिए। पहले गुरु महाराज के पास में रहिए, गुरु जी के आश्रम में जाके रहिए, कुछ उनकी सेवा करिए, ताकि वो आप उनको पहचान सको, उनका सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास करिए। तो आप समझोगे कि वास्तव में गुरु है नहीं है, गुरु बनने लायक भी है या नहीं है। आपके नेचर से, आपके विचारों से, आपके ग्रह नक्षत्रों से उनके ग्रह नक्षत्र भी मैच होते हैं या नहीं होते हैं, यह भी अवश्य चेक करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।